भारत और कनाडा के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ता दिख रहा है। बीते सोमवार को भारत ने कनाडा के एक डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन को सिरे से खारिज करते हुए बड़ा ही कड़ा जवाब दिया है। कनाडा ने भारत के साथ साझा किए एक डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन में भारत के उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा और भी कई भारतीय राजनयिकों पर जून 2023 में खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में जुड़े होने का अति गंभीर आरोप लगाया है। वहीं भारत ने कनाडा के इस रुख पर कड़ा विरोध जताते हुए दिल्ली में मौजूद कनाडा के मिशन के सीनियर डिप्लोमेट को समन किया है। केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा के मुख्यमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपना राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं। भारत के प्रति उनकी शत्रुता लंबे समय से स्पष्ट है। भारत सरकार इन बेतुके आरोपों को दृढ़ता से खारिज करती है। इन्हें ट्रूडो सरकार के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा मानती है, जो वोट बैंक की राजनीति पर केंद्रित है। साल 2018 में वोट बैंक को लुभाने के उद्देश्य से भारत की जस्टिन ट्रूडो की यात्रा ने उन्हें असहज कर दिया। जस्टिन ट्रूडो के मंत्रिमंडल में ऐसे लोग शामिल हैं जो भारत के संबंध में चरमपंथी और अलगाववादी एजेंडे से खुले तौर पर जुड़े हुए हैं। दिसंबर 2020 में भारतीय आंतरिक राजनीति में जस्टिन ट्रूडो के खुले हस्तक्षेप से पता चला कि वो इस संबंध में किस हद तक जाने को तैयार हैं। उनकी सरकार एक राजनीतिक दल पर निर्भर थी जिसके नेता भारत के संबंध में खुले तौर पर अलगाववादी विचारधारा का समर्थन करते हैं। इसलिए कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों पर बेबुनियाद निशाना अस्वीकार्य है। वहीं भारत में मौजूद कनाडा के राजदूत ने कहा कि कनाडा ने पुख्ता सबूत पेश किए हैं। The government of Canada has done what India has long been asking for. Canada has provided credible, irrefutable evidence of ties between agents of the government of India and a murder of a Canadian citizen on Canadian soil. Now it is time for India to live up to what it said it would do and look into those allegations. It is in the interest of both our countries and the peoples of our countries to get to the bottom of this. Canada stands ready to cooperate. जबकि भारत के विदेश मंत्रालय ने कनाडा के आरोपों को एक गहरी साजिश करार दिया है। समन से जुड़ी प्रेस रिलीज में भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि ट्रूडो सरकार के रवैये के कारण भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा कनाडा में खतरे में है। हमें वर्तमान सरकार पर कोई भरोसा नहीं है। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त समेत अन्य राजनयिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है। हमने कनाडा को बता दिया है कि ट्रूडो सरकार जिस तरह से भारत के खिलाफ अलगाववाद और अतिवाद का समर्थन कर रही है, उसके खिलाफ भारत के पास जवाब देने का पूरा अधिकार है। इधर एक तरफ जहां भारत सरकार ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त समेत अन्य राजनयिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए भारत में कनाडा के उच्चायुक्त समेत अन्य 6 राजनयिकों को निष्कासित भी कर दिया है। उन्हें आगामी 19 अक्टूबर को यानी शनिवार की रात 12 बजे से पहले भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। इस पूरे प्रकरण पर पूर्व भारतीय राजदूत गौतम बम्बावले, पूर्व भारतीय राजनयिक केपी फैबियन और एक और पूर्व भारतीय राजदूत सुशांत सरीन का क्या मानना है, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। कि ये जो मामला हुआ है जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच के जो संबंध है वो एक के बाद एक नीचे आ रहे हैं, तो इसको कहीं पे कुछ रोक तो लगानी पड़ेगी दोनों देशों के लिए। लेकिन आज तक ये नहीं हम देख रहे हैं कि कनाडा की सरकार उस पर रोक लगाना चाहती है या नहीं, ये हम देख नहीं पा रहे हैं। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कनाडा की सरकार जो ट्रूडो सरकार है वो इस मामले को और संगीन बनाना चाहती है, तो और वो संगीन और बन रहा है हर कुछ हफ्तों के बाद। तो मैं समझता हूँ कि अगर कनाडा में कुछ बदलाव आ जाए तो फिर हम उसके बारे में सोच सकते हैं कि इस संगीन मामले को कैसे हम रोका जा सकता है या कैसे उस पे रोक लगा जा सकता है। एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, मैं जब उधर था, ये इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के टाइम था, खालिस्तान के टाइम था और कनिष्का के टाइम था, ब्लू स्टार के टाइम था, मैं हमेशा कैनेडियन गवर्नमेंट को कहा, देखिए वियना कन्वेंशन ऐसा है कि डिप्लोमेट्स को प्रोटेक्शन देना है, आप देना है और हम भी देना है आपको। अच्छा, और आप कहते हैं कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात है। मैं समझता हूं कि कनाडा में सेपरेटिज्म, हम जानता हूं कि क्यूबेक में एक रेफरेंडम था, अगर क्यूबेक सेपरेट करना है ना करना है, तो सेपरेटिस्ट बातचीत ठीक है और फ्रीडम एक्सप्रेशन की बात है, लेकिन वो कारण से
हमारे डिप्लोमेट्स को, हमारे एयर इंडिया को, हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को और हमारे टेम्पल्स को, हमारे और इंस्टीट्यूशंस को वायलेंस, वो ठीक नहीं है। तो कंफ्यूजन मत होना चाहिए। और देखिए, ये कोई अपनी तरीके की अनोखी बात नहीं है। हर देश में विदेश नीति का, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का एक एंगल होता है। वो तो अपनी जगह बात ठीक है, वो बात समझ में भी आती है। लेकिन हर देश ये कोशिश करता है कि बियॉन्ड अ पॉइंट वो जो आपकी राजनीतिक एंगल जो है वो आपकी कूटनीति को के ऊपर असरअंदाज ना हो। लेकिन यहाँ पर इन्होंने उस चीज को मेरे ख्याल ताक पे रख दिया है, शायद इस करके क्योंकि इनको लगता है कि भारत या तो कुछ कर नहीं सकता, या भारत को अगर हमने खफा कर भी दिया तो हमारे को कोई ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम चीन को नहीं कर सकते क्योंकि चीन से तो हम पैसा भी लेते हैं और चीन का प्रभाव भी हमारे ऊपर बहुत ज्यादा है। लेकिन भारत को हम कर सकते हैं और भारत को फिर अमेरिका संभाल लेगा, तो हमारे लिए तो एक कॉस्टलेस ऑप्शन है। शायद ये सोच है इनकी। और अब एक तरफ की हमारी राजनीतिक रोटियां भी सेक जाएंगी, दूसरी तरफ हमारे को कोई कॉस्ट भी नहीं पड़ेगा क्योंकि अमेरिका बहादुर ये इंश्योर करेगा कि भारत बियॉन्ड अ पॉइंट। खैर, रिश्तों में बढ़ती तल्खी भारत और कनाडा के संबंधों को लगातार बिगाड़ती चली जा रही है। अब देखना ये होगा कि क्या भारत और कनाडा ही मिलकर अपने इस विवाद को सुलझा लेते हैं या किसी दूसरे पावरफुल देश की एंट्री होती है। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पिछले 18 जून को अज्ञात हमलावरों के एक समूह ने की थी। इसके बाद पिछले 7 सितंबर को जस्टिन ट्रूडो ने दिल्ली में आयोजित G20 समिट में शामिल होने से पहले हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था कि निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट्स शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।